Hello students, today we will discuss the second part of the translation theory before the 20th century. हम यहाँ सेंट जेरोम तक पहुँचे थे, उसके बाद हम मूव कर रहे हैं मार्टिन लूथर की तरफ. मार्टिन लूथर दैट्स बिलोंग्स टू जर्मनी. उसकी स्पेशल कंट्रीब्यूशन है ट्रांसलेशन के हवाले से. उसने इसी जो पिछली ट्रेडिशन सेंट जेरोम की ट्रेडिशन थी फ्री ट्रांसलेशन मेथड, उसी को ही कंटिन्यू किया. लेकिन यहाँ पे हम जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं वो रोमन कैथोलिक चर्च के हवाले से है. यहाँ के उन्होंने एक सेट ऑफ रूल जो उन्होंने बनाए हुए थे फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट, होली स्क्रिप्चर, बाइबल वगैरह के. अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया तो आपको ब्लास्फेमी जैसे जो थे और इस किस्म की जो हेरेसी वगैरह के जो इश्यूज थे वो क्रिएट हुए, और उनमें से बहुत से लोगों को बर्न आउट भी कर दिया गया, बाज़ लोगों को एग्जीक्यूट कर दिया गया, जैसे कि मैं बता रही थी. विद इन द वेस्टर्न सोसाइटी इश्यूज ऑफ फ्री एंड लेटर ट्रांसलेशन और सेंट जेरोम के बाद जो ये इश्यूज थे वो बाउंड अप हो गए मार्टिन लूथर तक. इसमें बाइबल और द रिलीजियस फिलोसफिकल टेक्स्ट को ज़्यादा डिस्कस किया गया, इसी पर ज़्यादा फोकस किया गया और इन्हीं को इश्यूज को हम देख लेंगे. द प्री ऑक्यूपेशन द रोमन कैथोलिक चर्च वाज दिस करेक्ट एस्टेब्लिशिंग द मीनिंग ऑफ द. इन्होंने सिर्फ ये जो कैथोलिक रोमन चर्च था उनका कंसर्न ये था कि एक्यूरेट मीनिंग हो, वर्ड फॉर वर्ड होना चाहिए, और जो चाह रहे हैं उनका सेट ऑफ रूल, जो इंटरप्रिटेशन वो चाह रहे हैं सिर्फ वही निकलनी चाहिए. एनी ट्रांसलेशन डिवर्जिंग फ्रॉम द एक्सेप्टेड इंटरप्रिटेशन वाज लाइकली टू बी डीम्ड टू बी हेरेटिकल एंड सेंसर्ड और बैन. क्या जो भी कोशिश कर रहा था ट्रांसलेटर उसमें चेंज लाने की, फ्री ट्रांसलेशन की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा था, या तो बैन कर दिया गया या सेंसर्ड कर दिया जाता था. एंड इवन द वर्स फेट ले इन द स्टोर ऑफ द ट्रांसलेशन. और फिर बड़े ही गलत किस्म क्या कहते हैं ना आप, सर्कमस्टांसेस उनको कहते हैं ना डेंजरस किस्म को उन्हें फेस करने पड़ गए. इनमें सबसे जो फेमस था वो डॉलेट था, जिससे क्या जब उसने ट्रांसलेशन की तो उसको हेरेसी ब्लास्फेमी के तौर पर कंसीडर करके उसको बर्न कर दिया गया. और ये जो चार्ज था वो थियोलॉजिकल उस टाइम की जो फैकल्टी ऑफ सॉर्बोर्न यूनिवर्सिटी इन 1546 ने उसको चार्ज किया था. उसका सिर्फ ये कसूर था कि इसने प्लेटो का जो डायलॉग था उसको जब ट्रांसलेट किया, नथिंग एट ऑल. क्योंकि हमेशा एक बात याद रखें, जब ट्रांसलेटर सोर्स टेक्स्ट से टारगेट टेक्स्ट की तरफ मूव कर रहा होता है, ट्रांसलेशन कर रहा होता है, तो जो सिर्फ वो फ्री ट्रांसलेशन में अगर एग्जांपल दे रही हूँ कि जिसमें वो कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है, ये चीज़ देख रहा है, टारगेट लैंग्वेज को फोकस कर रहा है. फिट्ज़जेरल्ड की एग्जांपल जो उमर ख़याम की पोइम की भी मैंने दी थी आपको, तो यहाँ पे भी अगर उसको भी मद्देनज़र रखें तो वो क्या होता है कि बेसिकली जो ट्रांसलेटर के माइंड सेट होता है उसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है ट्रांसलेशन. जहाँ पे ये हुआ था, डॉलेट ने ये किया था कि वो इमोरलिटी पर बिलीव नहीं करता. वो कहता था कि इंसान मर जाएगा तो उसके बाद उसका वजूद ख़त्म हो जाएगा. तो उसने जब ट्रांसलेट किया तो नथिंग एट ऑल किया. उसने प्लेटो का जो डायलॉग था उसको, जिसकी वजह से उसे ब्लास्फेमी, उसके इस एक्ट को कंसिडर करके उसे जला दिया गया. ठीक है, तो ये बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि ट्रांसलेटर जब सोर्स टेक्स्ट से टारगेट टेक्स्ट की तरफ मूव कर रहा होता है तो बहुत से इश्यूज इस किस्म के आते हैं जिसमें ट्रांसलेशन का पर्सनल एक्सपीरियंस भी काउंट कर रहा होता है, और टारगेट टेक्स्ट ऑडियंस उनके सेट पोइटिक रूल्स जो होते हैं वो भी. इसी तरह मार्टिन लूथर के हवाले से, मार्टिन लूथर जो था जिसका ताल्लुक जर्मनी के साथ था, उसने क्या किया, एक नाउन लेटर और नाउन एक्सेप्टेड ट्रांसलेशन के मेथड के तौर पर उसने जब बाइबल को ट्रांसलेट, जो टेस्टामेंट्स थे उनको, न्यू टेस्टामेंट्स थे और ओल्ड टेस्टामेंट को जब ट्रांसलेट किया तो उसने, मार्टिन लूथर ने वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन को उसने डिनाई करके नाउन लेटर, फ्री ट्रांसलेशन, नाउन एक्सेप्टेड ट्रांसलेशन को इंट्रोड्यूस करवाया. और उसने बेसिकली जर्मन ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, टारगेट ऑडियंस उसकी थी जर्मनी के लोग थे, तो उसने उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसने ट्रांसलेशन की, उसके कॉन्सेप्ट को किया. और उसका ये था कि जब उसने बेसिकली इनटू द, स्पेशली उसने जो मीडियम इस्तेमाल किया, उसको ट्रांसलेशन को फ्री टू फ्री ट्रांसलेशन का यूज़ किया. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं इसके बारे में बताना चाह रही हूँ कि जब वो ट्रांसलेट लूथर ने किया तो उसने इस बात को लिंग्विस्टिकली इस बात को मेक श्योर किया, रिफॉर्मेशन उसकी की कि
रीजनल जो डायलेक्ट जो सोशली उसने लैंग्वेजों की वो रीजनल और सोशली ब्रॉड डायलेक्ट को इस्तेमाल किया। और जब रीजनल उसी लैंग्वेज को, क्योंकि उसने जर्मन ऑडियंस के अकॉर्डिंगली उसको ट्रांसलेशन उस कॉन्सेप्ट को किया। जैसे कि उसने एक वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया था एलियन। एलियन जो जर्मन लैंग्वेज का जो वर्ड है जिसका मीनिंग होता है अलोन, ओनली। तो अब प्रॉब्लम ये अराइज हो गई कि जो लेटन वर्ड था उसके इक्विवेलेंट कोई वर्ड नहीं था सोर्स टेक्स्ट के अंदर। जैसे 16 इस जो है सोर्स टेक्स्ट में नहीं था, इक्विवेलेंट लेटन वर्ड ना होने की वजह से उसे काफ़ी हद तक क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। लेकिन उसने जो जर्मन लैंग्वेज थी उसने उसी को एज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद जो लूथर ने ये किया कि काउंटर बाय उसने कहा कि उसने मेक श्योर किया कि जो ट्रांसलेशन वो सोर्स टेक्स्ट से टारगेट टेक्स्ट की तरफ करे वो प्योर हो, क्लियर और जर्मन लैंग्वेज में हो, ताकि लोग उसको अंडरस्टैंड करें, उससे टेस्टिमेंट को नहीं और ओल्ड टेस्टिमेंट्स को। और लूथर ने बेसिकली फॉलो उसी को सेंट जेरोम को ही किया और रिजेक्ट कर दिया वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन स्ट्रेटजी को, सिंस इट वुड बी अनएबल टू कन्वे द, बिकॉज उसके नज़दीक इस तरीके से लूथर के नज़दीक भी यही कॉन्सेप्ट था सेंट जेरोम की तरह कि जो सोर्स टेक्स्ट है अगर आप वर्ड फॉर वर्ड लेटर ट्रांसलेशन करोगे तो आप मीनिंग और वो कंसेप्ट कन्वे नहीं कर सकोगे जो कि बाइबल या होली स्क्रिप्चर्स का उस टाइम था। तो इनकी कंप्रीहेंसिव जो अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी था कि आप इनको फ्री ट्रांसलेशन को मेथड को अडॉप्ट करें। वाइल लूथर ट्रीटमेंट ऑफ द फ्री एंड लेटर डिबेट डज नॉट शो, लेकिन कहता है ये ऑल्दो कि इसने ये सारा काम किया लेकिन ये कि इतनी एडवांसमेंट नहीं हो सकी। सेंट जेरोम के बाद जो मार्टिन लूथर का टाइम था इस ड्यूरेशन में इतनी प्रोग्रेस इस मेथड के अंदर नहीं हो सकी। और वो कहते हैं सेंट जेरोम हैड रिटन 1100 years बिफोर इन द इन्फ्यूजन प्रोविजन ऑफ बाइबल विद द लैंग्वेज ऑर्डिनरी पीपल एंड हिज कंसिडरेशन ट्रांसलेशन फोकसिंग ऑन टारगेट लैंग्वेज टारगेट वर क्रूशल। वो कहते हैं एक बात याद रखें कि मार्टिन लूथर ने जो फ्री और लेटर डिबेट का आगाज़ किया उसकी कोई एडवांसमेंट, उसके अंदर कोई तरक्की तो नहीं हो सकी ऑनवर्ड जो कि सेंट जेरोम ने 1000 साल पहले जिस तरह वो तेज़ी के साथ सेंट जेरोम ने सोर्स टेक्स्ट और टारगेट टेक्स्ट के कॉन्सेप्ट दिए और उनको बताया कि किस तरीके से वर्ड फॉर वर्ड जो है वो जो है वर्ड टू वर्ड अगर हम बाइबल होली स्क्रिप्चर्स को ट्रांसलेट कर रहे हैं तो हम उसकी जो मिस्ट्री ऑफ मीनिंग और सेंटिक्स है उसको क्लियर नहीं कर सकते जबकि हम फ्री ट्रांसलेशन के मेथड को अडॉप्ट ना करें। अब जो है बेसिकली हिज इन्फ्यूजन ऑफ हिज बाइबल विद द लैंग्वेज ऑर्डिन। अब उसने क्या किया मार्टिन लूथर ने, जो ट्रांसलेशन करने के लिए टारगेट टेक्स्ट और टारगेट लैंग्वेज था उसको मद्देनज़र रखा, जिसकी वजह से ये हुआ कि ऑर्डिनरी पीपल के लिए जो था होली स्क्रिप्चर को अंडरस्टैंड करना आसान हो गया। और यही जो चीज़ थी वो कि उसने जो था जो चर्च कैथोलिक रोमन चर्च के अगेंस्ट एज अ वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया, क्योंकि जब उसने ऑर्डिनरी लोगों की लैंग्वेज को यूज़ किया, उसके टारगेट लैंग्वेज टारगेट टेक्स्ट को फोकस किया तो लोगों के लिए अंडरस्टैंड करना आसान हो गया। ठीक है, इसी तरह टिपिकल ऑफ हिज फेमस कोट उसने कहा कि चाहे आप अपनी मदर्स को अपने घरों में या बच्चों को अपने स्ट्रीट्स में या आप कोई भी अगर आप उनके माउथ को देखें तो हाउ दे स्पीक, जिस तरीके से वो बात करते हैं और जिस तरह वो ट्रांसलेट करते हैं, दे विल अंडरस्टैंड एंड सी दैट यू आर स्पीकिंग टू देम इन द जर्मन। तो वो अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरीके से तुम जर्मन लैंग्वेज को ट्रांसलेट किस तरीके से कर रहे हो। फ्रॉम द टाइम ऑनवर्ड द लैंग्वेज ऑर्डिनरी जर्मन स्पीक क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग थैंक्स टू लूथर ट्रांसलेशन। कहता है ये याद रखें कि ये उसी की मेहरबानी है कि जर्मनी के लोग जो हैं ऑर्डिनरी जो आम जर्मन लोग हैं वो क्लियर और स्ट्रॉन्ग जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। ये उसके हमें वी हैव टू बी थैंकफुल टू द मार्टिन लूथर। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द ट्रांसलेशन थ्योरी बिफोर द 20th सेंचुरी। इस तरीके से हमने मुख्तलिफ अदवार को डिस्कस किया, कहाँ से लेकर सूजन बेजनेट के हवाले से उसने फ्री ट्रांसलेशन का जो कॉन्सेप्ट वर्ड फॉर वर्ड और इस तरह की जो डिबेट्स थी उसके थीम्स थे, और उसने किस तरीके से हमने सिजरो को डिस्कस किया, होरेस को किया, सेंट जेरोम को किया, फिर वहाँ से मूव करते हुए मार्टिन लूथर को गया, फिर इसके अलावा जो हेरेसी और ब्लास्फेमी के कॉन्सेप्ट थे उसको हमने क्लियर किया। इसी तरीके से अरब वर्ल्ड में जिस तरह ट्रांसलेशन फ्रॉम द अरेबिक टू द फ्रॉम द
फ्रॉम द ग्रीक साइंटिफिक और जो फिलोसफिकल वर्क को जब हमने अरेबिक लैंग्वेज में किया, किस तरह उनने सैरिक और इंटरमेडिटेरी लैंग्वेज इस्तेमाल की और किस तरह वो बोरिंग करते थे ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स को इसके अपनी लैंग्वेज के अंदर, और इसी तरीके से ताकि वो अंडरस्टैंड कर सकें मीनिंग को। इसी तरीके से नियोलॉजिज्म और लिटराइजेशन के जो कॉन्सेप्ट है उनको भी अंडरस्टैंड किया गया। दिस इज़ ऑल अबाउट, ये दरअसल बेनिफिट बताए गए हैं कि किस किस तरह से किन किन स्टेप्स से होती हुई फ्री ट्रांसलेशन यहाँ तक पहुँची, जिसकी वजह से यही वजह है कि फिर इसमें फेथफुल ट्रांसलेशन इक्वलेंस और इस किस्म की जो चीज़ें हैं आगे मुख्तलिफ थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे फर्दर। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।